फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से ऊपर की जितने भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, वो हमने डिटेल में बात करें, अच्छी तरह उनको डिटेल में पढ़ा और समझा। तो मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताओ, तो उससे मैं फिर अगर आप चाहो तो दोबारा समझा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेरिंग्स की, जो कि हमारी एयर जाती है और फूड जाता है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फेरिंग्स। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि फेरिंग्स क्या होती है, कितने टाइप की फेरिंग्स होती है, इसके क्या फंक्शन है और एक किन किन टिश्यूओं से मिलके बनी होती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फेरिंग्स। तो हेडिंग डाल देते हैं अभी फेरिंग्स की। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाओ सब, स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स। तो फ्रेंड्स, फेरिंग्स की बात करें तो ये फेरिंग्स हैं, वो एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? मसल्स की एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स। फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कहां पे पाई जाती है? हमारी जो गर्दन है उसके बीच में, गर्दन के मिडल में, मिडल ऑफ द नेक, मिडल ऑफ द नेक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी गर्दन के बीच में पाई जाती है, जो हमारी गर्दन का बीच का या मिडल पार्ट है उसमें पाई जाती है फेरिंग्स। और जो फेरिंग्स है ये एक पैसेज होता है, एक मार्ग होता है, पैसेज होता है किसका? एयर एंड फूड का, एयर एंड फूड। इसमें से हवा और खाना दोनों जाते हैं, पानी भी जाता है, फूड, वाटर एंड फूड। तो ये इसके बारे में कॉमन चीज है। जो फेरिंग्स हैं वो एक मस्कुलर ट्यूब है। फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है और ये कहां पाई जाती है? मिडिल ऑफ द नेक, नेक के मिडिल में पाई जाती है। और ये एयर और फूड का और वाटर का, वाटर भी लिख सकते हो यहां, वाटर का एक क्या है? पैसेज है, एक मार्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें कि जो फेरिंग्स है वो कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, फेरिंग्स होती है 3 टाइप की, ठीक है। अब यही बता देते हैं टाइप्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स। तो जो फर्स्ट है वो है नेजोफेरिंग्स। क्या है फ्रेंड? नेजोफेरिंग्स। दूसरी है ओरोफेरिंग्स, दूसरी है ओरोफेरिंग्स। और तीसरी है लेरिंजोफेरिंग्स। तीसरी है लेरिंजोफेरिंग्स। तीसरी क्या है? लेरिंजोफेरिंग्स। तीसरी है लेरिंजोफेरिंग्स। तो हम तीनों की बात करेंगे, तीनों की बात करेंगे, एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। फ्रेंड्स, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता दूं, जिससे आपकी क्या है सारे डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो, आप ये डायग्राम देखो, इसमें देखो आप, ये ओरल कैविटी है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नेजल कैविटी है। माउथ, ओरल कैविटी के ऊपर क्या है? नेजल कैविटी है। उसके बाद ये जो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स, ये तीनों फेरिंग्स के पार्ट हैं। तो सबसे ऊपर पाई जाती है नेजोफेरिंग्स, फिर उसके नीचे ओरोफेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी के जस्ट सामने होती है, फिर हाइपोफेरिंग्स या लेरिंजोफेरिंग्स। ये कहां पाई जाती है? ये हमारा जो देखो उसके नीचे कौन सा पार्ट है? लेरिंग्स, जो कि
ट्रेकिया से जुड़ता है और लंग्स में जाता है, तो उससे जुड़ा होता है। उसके नीचे क्या पाई जाती है, हाइपोफेरिंक्स के नीचे लैरिंग्स पाई जाती है, और फिर नीचे देखो आप इसोफेगस से कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें, एक एक की बात करते हैं नेजोफेरिंक्स की। अभी हम बात करेंगे नेजोफेरिंक्स। फ्रेंड्स, नेजोफेरिंक्स की बात करें तो नेजोफेरिंक्स हैं, ये कहां पे पाई जाती है, इसके ऊपर में, ये जस्ट स्कल जो बेस होता है हमारा स्कल वाला, उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। क्या कहां पाई जाती है, स्कल बेस के जस्ट नीचे। जो स्कल बेस होता है उसके नीचे पाई जाती है, कौन, नेजोफेरिंक्स। और ओरल कैविटी के तो ऊपर ही पाई जाएगी। तो नेजोफेरिंक्स है वो स्कल बेस के नीचे पाई जाती है, स्कल बेस के नीचे पाई जाती है। और इसकी जो फेरिंग्स है उसका सबसे सुपीरियर पार्ट है ये फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, तो सबसे ऊपर ऐसे मुड़ा हुआ है, सबसे ऊपर क्या है, नेजोफेरिंग्स। फिर ये ओरल कैविटी आ गई, फिर यहां आएगा ओरोफेरिंग्स, फिर जैसे ही नीचे जाएंगे फिर आएगा लैरिंजोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स। तो फ्रेंड्स, अब इसकी बात करें आगे, तो जो नेजोफेरिंग्स हैं, इसके जो नेजोफेरिंग्स है ये किससे कनेक्ट होती है, नेजल कैविटी से। किससे कनेक्ट होती है, नेजल कैविटी है हमारी, उससे कनेक्ट होती है। और इसके अंदर एक ट्यूब खुलती है। कौन सी ट्यूब खुलती है फ्रेंड्स, किस ट्यूब की ओपनिंग होती है, एक ट्यूब होती है, उसकी ओपनिंग होती है यहां पे, उसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यूस्टेकियन ट्यूब। कहां ओपन होती है वो, इस नेजोफेरिंग्स में। अब ये यूस्टेकियन ट्यूब क्या है फ्रेंड्स, ये यूस्टेकियन ट्यूब मिडिल एयर से आती है और नेजोफेरिंग में ओपन होती है। ये ट्यूब क्या करती है, जो अगर हमारे जो मिडिल एयर है उसमें अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो उस प्रेशर को रिलीज करने में हेल्पफुल रहती है। तो एयर उससे मिडिल एयर से कहां पे आ जाती है, नेजोफेरिंग्स में। तो उस जो एयर प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको कम करती है। जैसे मान लो हम पहाड़ में चढ़ गए, तो वहां पे क्या है, प्रेशर दबाव, जो वातावरणीय दबाव है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिर भारी हो सकता है, हमें चक्कर आने लग सकते हैं। तो वो क्या करती है, यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, उस प्रेशर को रिलीज करती है, उस एयर को बाहर निकालती है। जो प्रेशर बनता है हमारे एयर में, मिडिल एयर में, उस प्रेशर को एयर के द्वारा कम कर देती है, क्योंकि एयर बाहर निकल जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो यूस्टेकियन ट्यूब होती है। उसके बाद एक चीज और पाई जाती है फ्रेंड, एडिनोइड। क्या पाए जाते हैं, एडिनोइड्स। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, एडिनोइड्स। एक डायग्राम देखो एडिनोइड्स का, मैं बताऊं आपको एडिनोइड क्या होते हैं, अभी मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो ये डायग्राम देखो फ्रेंड्स, एडिनोइड का, ये ओपन माउथ है और ये साइड में टॉन्सिल है, ये यूवुला है, और उसके साइड में देखो एडिनोइड है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एडिनोइड क्या काम करते हैं, एक इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, 5 साल से छोटे बच्चों में। 5 साल से छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इनका काम क्या होता है, क्यों पाए जाते हैं, काम से पता चलेगा कि क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं ये। इनका काम होता है, अगर एयर के द्वारा या नेजल कैविटी के द्वारा या ओरल कैविटी के द्वारा, खाने के द्वारा कोई भी जर्म्स चले जाते हैं माउथ में, तो वो क्या करते हैं, फूड के द्वारा जो जर्म्स जाते हैं उस जर्म्स को ये ट्रैप कर लेता है। कौन, एडिनोइड। और स्पेशली किन में, बच्चों में, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है एडिनोइड। और जब 5 साल से बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो ये उसके बाद सिकुड़ने लगती है, मतलब उसके बाद 5 साल, जैसे 5 साल का होता है बच्चा, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ा सा एडल्ट होता है बच्चा, तो वो एकदम डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। कौन, एडिनोइड।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। नेजोफेरिंक्स में दो चीजें खुलती है, एक तो क्या दो चीजें पाई जाती है, एक तो यूस्टेकियन ट्यूब होती है, एक एडिनोइड्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। और यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, वेंटिलेशन का और इक्विलिब्रियम का काम करती है, जो प्रेशर बनता है मिडिल एयर में उसको कम करती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करें कि जो नेजोफेरिंग्स है उसकी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री ऑफ नेजोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स है फ्रेंड, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या पाया जाता है, इस नेजोफेरिंग्स के आगे पीछे और ऊपर नीचे क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स सुपीरियरली। सुपीरियरली का मतलब होता है कि इस नेजोफेरिंग्स के ऊपर क्या पाया जाएगा। तो मैंने अभी बताया था कि इसके ऊपर क्या होती है, स्कल बेस। स्कल का जो बेस है, हमारा जो स्कल है ये पूरा, उसका बेस इसके ऊपर पाया जाएगा। किसके ऊपर, नेजोफेरिंग्स के ऊपर, नेजोफेरिंग्स के ऊपर पाया जाएगा। अब हम बात करें एंटीरियरली। एंटीरियरली मींस आगे। तो ये किससे, मैंने बताया था आपको, जो नेजोफेरिंग से आगे किससे जुड़ी हुई होती है, नेजल कैविटी से। किससे जुड़ी होगी फ्रेंड, नेजल कैविटी से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किससे जुड़ी होती है, नेजल कैविटी से। पोस्टीरियर की बात करें हम, तो पोस्टीरियर में नेजल कैविटी ऐसे घूम के जाती है, तो ओरोफेरिंग्स पोस्टीरियर में नहीं आएगा, ये तो नीचे हो गया। पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो पीछे आ जाएगा फेरिंजियल वॉल। जो फेरिंग्स की वॉल है, दीवार, क्या आ जाएगा, फेरिंजियल वॉल आ जाएगा। किस, कहां पे, पोस्टीरियर में फेरिंजियल वॉल आ जाएगा। अब इंफीरियर की बात करें, इससे नीचे, इंफीरियरली किसके नीचे, नेजोफेरिंग्स के नीचे। नेजोफेरिंग्स के नीचे क्या पाया जाएगा फ्रेंड, सॉफ्ट पैलेट। ध्यान रखना, यहां पे पाया जाएगा सॉफ्ट पैलेट। तो फ्रेंड्स ये इसकी बाउंड्री होती है, किसकी, नेजोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं हम अभी। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, नेजोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं हम अभी। तो ये इसकी बाउंड्री है। सुपीरियरली बात करें तो स्कल बेस, स्कल का जो बेस होता है वो होता है। एंटीरियरली की बात करें तो नेजल कैविटी होती है। पोस्टीरियरली की बात करें तो फेरिंजियल वॉल होती है, पोस्टीरियर में नेजोफेरिंग्स के पीछे। और इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर में होता है नीचे। इंफीरियर मतलब जस्ट ये नेजल कैविटी है, उसके नीचे क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेजोफेरिंग्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नेजोफेरिंग्स के क्या फंक्शन है, नेजोफेरिंग्स के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के फंक्शन की बात करें तो नेजोफेरिंग्स के फंक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया, एक तो ये पैसेज है, किसका, पैसेज प्रोवाइड करता है एयर एंड एयर का। वैसे तो एयर का ही करता है, इसमें फूड नहीं जाता, सॉरी, ये एयर पैसेज है। और अपर एयरवे बनाता है, क्या बनाता है, अपर एयरवे। और इसके बाद ये कहां जुड़ जाती है, वाया ओरोफेरिंग्स के थ्रू जाती है। ओरोफेरिंग्स से होती हुई ये क्या, कहां पे मिलती है, लैरिंग्स में मिलती है। उसके बाद ट्रेकिया से मिल जाती है। ट्रेकिया फिर कहां जाता है, लंग्स में। ठीक है, नेजल कैविटी से सांस लिया, हवा गई, उसके बाद कहां जाएगी वो, नेजोफेरिंग्स में। फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स में जाती है, थोड़ी बहुत जाती है ओरोफेरिंग्स में, फिर वहां से डिवाइड हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। ओरोफेरिंग्स इसोफेगस में नहीं जाती, वो कहां पे जाती है, फिर लेरिंग्स में जाती है। फिर लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ जाता है, ये ट्रेकिया। फिर उसके बाद लंग्स में, जो ट्रेकिया के बाद वहां से ब्रोंकाई निकल जाती है, फिर उसके बाद वो लंग्स में जाता है। तो एक फंक्शन तो हो गया, ये एयर का मार्ग होता है। दूसरा मैंने बताया था आपको भी, नेजोफेरिंग्स में क्या
कौन सी ट्यूब निकलती है? यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब निकलती है जो क्या करती है? वेंटिलेशन एंड प्रेशर कंट्रोल। क्या करती है? वेंटिलेशन और प्रेशर को कंट्रोल करती है। कौन? जो यूस्टेकियन ट्यूब निकलती है, तो उसकी वजह से जो नेजोफेरिंग्स में वो ट्यूब निकलती है, तो नेजोफेरिंग्स के द्वारा एक तरह से वेंटिलेशन और प्रेशर कंट्रोल होता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था एडिनोइड्स पाया जाता है। एडिनोइड्स पाया जाता है जो क्या है? एक इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ये एक इम्यूनिटी का भी काम करती है। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन था नेजोफेरिंग्स का। डायग्राम एक बार दोबारा देख लेना आप, मैंने जो डायग्राम बताया था तो समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ओरोफेरिंग्स की। क्या बात करें फ्रेंड्स? ओरोफेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की। ओरोफेरिंग्स फ्रेंड मैं बता दूं आपको, ऐसे होता है ये, पहले नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर उसके बाद लेरिंजोफेरिंग्स। ऐसे होता है, मतलब पहले ऊपर ये होगा, फिर नीचे। ठीक है ना? तो ये मिडिल पार्ट में है। तो जो ओरोफेरिंग्स है फ्रेंड, वो फेरिंग्स का मिडिल पार्ट है। क्या है? फेरिंग्स का मिडल पार्ट है। ठीक है, और ये भी क्या करता है? पैसेज है, एक मार्ग है। किसका? एयर एंड फूड का एक मार्ग है, एयर एंड फूड का। सॉरी मैं क्या बता रहा हूं यार, नेजोफेरिंग्स नहीं, ओरोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं हम। सॉरी। ठीक है, तो जो ओरोफेरिंग्स है वो फेरिंग्स का मिडिल पार्ट है फ्रेंड, और ये एक पैसेज है। किसका? एयर एंड फूड का। एयर एंड फूड का पैसेज है। अब थोड़ी सी बात करें तो ओरोफेरिंग्स के ऊपर क्या पाया जाएगा? सुपीरियरली हम बात करें, ओरोफेरिंग्स के ऊपर क्या पाया जाएगा? क्योंकि माउथ, ओरल केविटी में लास्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट के बाद फिर क्या आ जाता है? सॉफ्ट पैलेट जैसे ही नीचे झुकेंगे तो फिर क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। और नेजोफेरिंग्स इससे ऊपर रह गई, क्योंकि ये देखो आप, ये नेजोफेरिंग्स, ये माउथ है मान लो, और यहां पे ये सॉफ्ट पैलेट है मान लो। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती है फेरिंग्स। सॉरी, हाँ फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यहां से स्टार्ट होगी, तो ये मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ये है ओरोफेरिंग्स। तो इसके जस्ट ऊपर क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट। जस्ट ऊपर क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? सॉफ्ट पैलेट। ओरोफेरिंग्स के जस्ट ऊपर क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट। और इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर में आएगा एपिग्लोटिस। क्या आता है फ्रेंड? एपिग्लोटिस। इंफीरियर यानी नीचे, क्या आएगा? एपिग्लोटिस। और टंग ऑफ रूट ऑफ टंग। जो अपन हमारी जीभ है उसकी टंग आ जाएगी, सॉरी, जो जीभ है उसकी रूट, जड़, अंदर नीचे तक। ठीक है, तो सुपीरियरली में क्या रहेगा? सॉफ्ट पैलेट। और जो नीचे है उसमें सुपीरियर में सॉफ्ट पैलेट, और इंफीरियर में एपिग्लोटिस और रूट ऑफ टंग। तो एपिग्लोटिस क्या होता है फ्रेंड्स? यहां पे नई चीज आई, देखने को मिली आज हमें, एपिग्लोटिस। ये चीज देखने को मिली ना। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है? ये जो लेरिंजोफेरिंग्स है उसके ऊपर पाई जाती है। लेरिंजोफेरिंग्स के ऊपर पाई जाती है, जहां पे लेरिंग्स होता है ना फ्रेंड्स, जहां से एयर घुसती है। एयर और लेरिंजोफेरिंग्स, जैसे ये लेरिंजोफेरिंग्स ऊपर है और नीचे होता है लेरिंग्स।
तो जैसे ही यहां से एयर जाएगी, एयर और फूड, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे जब एयर लेनी हो तो किसको बंद कर देता है, इसोफेगस को, इसोफेगस वाले पार्ट को बंद कर देता है जहां से खाना जा रहा है। जब खाना जा रहा है तो ये किसको बंद कर देता है, लेरिंग्स को बंद कर देता है। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ये एपिग्लोटिस होता है। तो इसके इंफीरियर में पाया जाएगा एपिग्लोटिस और रूट ऑफ टंग। तो एपिग्लोटिस समझ में आ गया, एक ढक्कन है जो अगर खाना खाएंगे तो ये एयरवे को बंद कर देता है, जो कि लेरिंग्स में, लेरिंग्स को बंद कर देता है। अगर हम सांस लेते हैं तो ये खाने वाले स्ट्रक्चर यानी कि इसोफेगस को बंद कर देता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम फ्रेंड बात करेंगे लेरिंजोफेरिंग्स की। ये सबसे थर्ड पार्ट होता है फेरिंग्स का, अंतिम पार्ट होता है फेरिंग्स का, ठीक है। फेरिंग्स का लास्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, और मोस्ट, यहां पे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, ये बहुत ही मोस्ट क्रूशियल पार्ट है लेरिंजोफेरिंग, मोस्ट क्रूशियल पार्ट है ये। या यहां पे एक ऐसा पॉइंट होता है, क्रूशियल पॉइंट होता है, यहां से एयर एंड फूड एंड वाटर तीनों का पासेज होता है, मतलब तीनों का क्या होता है, ये तीनों की जगह होती है। अब यहां से क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यहां पे एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है नीचे। तो जब खाना जाएगा, फूड लेंगे, तो ये क्या करेगा, एयरवे को बंद कर देगा। जब एयर लेंगे तो फूड वाले रास्ते को यानी इसोफेगस के ऊपर अपना ढक्कन डाल देगा, या फिर उसके ऊपर लेरिंजोफेरिंग्स हैं उसके ऊपर ढक्कन डाल देगा। तो ये कनेक्शन होता है। तो इसके ऊपर में फ्रेंड्स, ऊपर क्या होता है, इसके लेरिंजोफेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस होता है। तो ये क्या करता है, फिर दो भागों में बढ़ जाती है वहां से। ये जो लेरिंजोफेरिंग्स है, एक तरह से एयर वाला रास्ता इसके नीचे पोस्टीरियर में, एंटीरियर में क्या होता है, इसके एंटीरियर में आगे, आगे तो होता है लेरिंग्स और पीछे होता है इसोफेगस, ठीक है। आगे क्या होती है, इसके लेरिंग्स होता है और पीछे दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये पॉइंट, जहां पे ये पॉइंट आता है ना, एपिग्लोटिस जहां पे रहती है, तो क्या होता है, एंटीरियरली, एंटीरियर में तो क्या आ जाता है, इसके लेरिंग्स आ जाता है, लेरिंजोफेरिंग्स के, और पोस्टीरियर में क्या आ जाती है, इसोफेगस। ऐसे जैसे ये हैं, तो एंटीरियरली में क्या आ गया ये फ्रेंड्स, एंटीरियरली में ये आ गया, ये एंटीरियरली लेरिंग्स हो गया, ठीक है। और ये हो गई इसोफेगस, और वो ढक्कन होता है यहां पे, एपिग्लोटिस यहां पे रहता है ऐसे। तो इधर खाना जाएगा तो इधर पड़ जाएगा, और एयर जाएगी तो इधर पड़ जाएगा, इस रास्ते को बंद कर देगा। तो ये है लेरिंजोफेरिंग्स। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और फंक्शन की बात करें तो ये दोनों चीजों के लिए है, एयर और फूड इसके इसमें पास होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, ये समझ में आ जाओ। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें टिश्यू की। टिश्यू की बात करें तो उसको पूरे को मिटा दो। कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं इसमें, फेरिंग्स में। तो इसकी जो वॉल बनी होती है फ्रेंड्स, वो 3 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसकी जो वॉल होती है फ्रेंड्स, वो 3 टाइप के टिश्यू से बनी होती है। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट होती है म्यूकोसा, ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। किससे बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू,
और तीसरा होता है इनवॉल्यूंटरी मसल। क्या होती है तीसरी? इनवॉल्यूंटरी मसल। फ्रेंड्स, जो फेरिंग्स हैं वो तीन टाइप की, इसकी जो वॉल है फेरिंग्स की वो तीन टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है म्यूकोसा, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है इनवॉल्यूंटरी मसल। जो म्यूकोसा है फ्रेंड, ये सुपरफिशियली लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है, तो यहां पे क्या होगा? म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड होगी। म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड कहां पाई जाती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। ये क्या करता है? एक लाइनिंग बनाता है। किसकी? हमारी ओरल कैविटी की। ये लाइनिंग बनाता है ओरल कैविटी से लेके इसोफेगस तक। इसकी जो लाइनिंग बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस या म्यूकोसा की, वो हमारे माउथ से लेके कहां तक जाती है? इसोफेगस तक। इसोफेगस तक इसकी लाइनिंग बनी रहती है। किसकी? म्यूकोसा की। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जहां भी आ जाता है, आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट देने का सपोर्ट देने का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है फ्रेंड? ये मिडिल लेयर होती है फेरिंग्स की या मिडिल वॉल होती है। तो ये क्या करता है? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कौन? ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व को क्या प्रोवाइड करवाता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें इनवॉल्यूंटरी मसल। इनवॉल्यूंटरी मसल का काम क्या है? ये क्या करती है? स्वॉलोविंग में, स्वॉलोविंग, निगलने में हेल्पफुल है, निगलने का काम करती। इनवॉल्यूंटरी क्यों है? जैसे फ्रेंड्स और फेरिंग्स में पाई जाती है, जहां तक खाना आपकी जीभ में है या सॉफ्ट पैलेट तक है, आप उस खाने को अपनी मर्जी से चबा सकते हो, अपनी मर्जी से आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही खाना फेरिंग्स में पहुंचता है, फेरिंग्स में पहुंच गया, उसके बाद उस खाने पे आपका कोई वश नहीं रहता, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो वहां पे इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, वो अपने आप काम करती है। ऐसा थोड़ी फेरिंग्स में जाने के बाद आप खाने को वापस निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे। तो वहां पे इनवॉल्यूंटरी मसल होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, ये तीन टाइप की टिश्यू या तीन टाइप की लेयर पाई जाती है फेरेंजियल वॉल में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। उसके बाद हमारा फेरिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे फेरिंग्स में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब इसमें जो ब्लड सप्लाई है, फेरिंग्स में ब्लड सप्लाई। इसके बाद हम बात करें आर्टेरियल, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में फ्रेंड्स आपको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो हमारे पूरे फेस को, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहां जाती है? पूरे ब्रेन को। कैरोटिड आर्टरी पूरा काम क्या करती है? हमारे ये ऊपर वाला हिस्सा है उसको आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ब्लड सप्लाई करती है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फिर ये किससे मिलती है? इसकी किसकी कौन सी ब्रांच? फेशियल आर्टरी होती है। फेशियल आर्टरी इस ब्रांच से
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किससे मिलती है? फेशियल आर्टरी से। फिर ये जो फेशियल आर्टरी है हमारी फेरिंग्स को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती है। कौन? फेशियल आर्टरी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करें वीनस ड्रेनेज, इम्प्योर ब्लड की बात करें तो वीनस ड्रेनेज फ्रेंड्स वही फेशियल वेन आती है, ठीक है। फेशियल वेन कहां डालेगी? इम्प्योर ब्लड। फेशियल वेन डालेगी इंटरनल जुगुलार वेन, ठीक है, इंटरनल जुगुलार वेन में डालेगी। फिर जो इंटरनल जुगुलार वेन है वो सुपीरियर वेना केवा में इम्प्योर ब्लड डालती, फिर राइट एट्रियम में जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ इतना खास नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स नर्व सप्लाई। क्या बात करें? नर्व सप्लाई की बात करते हैं। कौन कौन से नर्व्स होते हैं जो फेरिंग्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं? तो फ्रेंड्स हम बात करें नर्व की तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है वह ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो हम बात करें जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है फ्रेंड्स, सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई है वो कहां से होती है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड्स, जो कहां से होती है? अब जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो होगी सर्वाइकल गैंग्लिया। सर्वाइकल गैंग्लिया क्या होता है फ्रेंड्स? सर्वाइकल से जितनी भी नर्व्स निकलती है, सर्वाइकल से नर्व निकली, ठीक है, वहां पे एक जाल बन जाता है, फ्लेक्सस ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सस बोल दो या गैंग्लिया बोल दो। फिर ये जाल क्या करता है? अलग अलग जगह पे वहां से सप्लाई देता है इस गैंग्लिया के द्वारा। तो जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है फेरिंग्स में वो सर्वाइकल गैंग्लिया से, जो सर्वाइकल से जितनी भी नर्व निकलती है वो आगे जाके गैंग्लिया बनाती है, फिर गैंग्लिया से आगे डिवाइड होके फिर नर्व सप्लाई करती है। किसको? फेरिंग्स को। कौन सी वाली? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड वो होती है हाइपोग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल, हाइपो नहीं सॉरी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व। यहां पे देख लो वेगस नर्व आ गई, पहली बार वेगस नर्व आई है। पहले हमने बात की थी वेगस नर्व कहां पे थी? वेगस नर्व स्टार्ट होगी जैसे डाइजेशन का मामला स्टार्ट हुआ, जैसे इसोफेगस नजदीक आई, और वेगस नर्व अभी तक नहीं आई थी, ठीक है। तो यहां पे है ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व। फ्रेंड आपको पता है वेगस नर्व कहां पे, जब मैंने फर्स्ट में पढ़ाई थी वेगस नर्व की सप्लाई, और वेगस नर्व कौन सी है? 10वीं क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व, और ये वाली है, ये 9th क्रेनियल नर्व है, और ये 10th क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व। अब आगे वेगस नर्व ही चलेगा मामला, वेगस नर्व का ही मामला आएगा क्योंकि स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसोफेगस। तो फ्रेंड्स ये था सिंपैथेटिक सर्वाइकल गैंग्लिया द्वारा होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व के द्वारा होता है। जो ग्लोसोफेरिंजियल है वो 9th क्रेनियल नर्व है और वेगस है वो 10th क्रेनियल नर्व है। तो इस प्रकार इस फेरिंग्स में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा फास्ट हो गया तो इसके लिए माफी चाहूंगा, पर थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा ही था यार, बोरिंग टाइप का टॉपिक है। अब जो टॉपिक आएंगे फ्रेंड्स, इसोफेगस, स्टमक, लीवर,
पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत इनके अंदर घुस के बातें करेंगे हम, बहुत मजेदार रहेगा। अब इसके बाद की जो क्लासें हैं बहुत मजेदार रहेगी, मजा आएगा, विद डायग्राम बढ़िया पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, और घंटी है उसको दबा दो, बजा दो एक बार, जिससे क्या है जैसे मैं वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको इस क्लास का फायदा मिले, और शेयर करो तो आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिले। और वैसे भी ये जो चीजें है ना यार, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो कोई भी एक आम आदमी को भी पता होनी चाहिए। हमारी बॉडी है, कितनी मजेदार बॉडी बनी हुई है, उसके बारे में पता नहीं है हमें। खाना खाते हैं, कैसे जाता है, क्या होता है, बस खाना खाए सो ले, कट की जिंदगी हो गए, बूढ़े पहुंच गए ऊपर। थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे इसोफेगस, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चलो।